नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मेरा फोर्थ प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए, जो कि है बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम से संबंधित। पहले मैं 3 और प्रैक्टिस सेट्स लॉन्च कर चुकी हूँ और उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज जाके देख लीजिए। पहला सवाल, which agency at the state level is responsible to oversee environmental compliance in industries? तो राज्य के स्तर पर कौन सी एजेंसी है जो ये देखने का, ये ओवरसी करने का, सुपरवाइज करने का काम करती है कि इंडस्ट्रीज में एनवायरमेंटल कंप्लायंस हो रहा है या नहीं? ऑप्शन है ए एसपीसीबी, बी सीपीसीबी, सी एमओईएफ या डी एससीएसी। एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमओईएफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और एससीएसी होता है स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। तो स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल का कमिटी का काम होता है अप्रेजल करना, ईआईए का जब प्रायर क्लियरेंस होता है तो उसको देखना, तो उसका एनवायरमेंटल कंप्लायंस में उसका रोल नहीं होता है। एमओएफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है सेंट्रल लेवल पे, और सीपीसीबी भी सेंट्रल लेवल पे होती है। हालांकि सीपीसीबी भी स्टेट की इंडस्ट्रीज को मॉनिटर कर सकती है, पर मेन जो जिम्मेदारी बनती है वो एसपीसीबी की बनती है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बनती है, कि राज्य स्तर पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो देखे कि इन्वायरमेंटल कंप्लायंस हो भी रहा है कि नहीं। आंसर ए एसपीसीबी। अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑडियो म्यूट कर लीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, वरना मेरे साथ साथ चलिए। What is the frequency of submission of environmental monitoring or compliance report by an industry or project proponent? तो कोई भी इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को क्या इंटरवल पे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग या इन्वायरमेंटल कंप्लायंस की रिपोर्ट को जमा करना होता है? एनुअल, साल में एक बार; ट्वाइस एनुअली मतलब साल में 2 बार; क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 बार; या फिर कोई सेट फ्रीक्वेंसी नहीं है, जब आप जमा कर देंगे जब आपसे रिपोर्ट मांगी जाए। आंसर है बी ट्वाइस एनुअली। 6 महीने पर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग या कंप्लायंस की रिपोर्ट जमा करनी होती है, जिसको कहते हैं हाफ ईयरली रिपोर्ट, और ये ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत 6 महीने पे है। which project category does not need environmental clearance? इनमें से कौन सी ऐसी प्रोजेक्ट कैटेगरी है जिसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है? प्रोजेक्ट ए कैटेगरी नो, प्रोजेक्ट बी1 कैटेगरी नो, प्रोजेक्ट बी2 कैटेगरी यस, बी2 कैटेगरी नन ऑफ द अबव, ये भी आंसर नहीं। जो प्रोजेक्ट ए कैटेगरी है उनको सेंट्रल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है। प्रोजेक्ट बी1 कैटेगरी को स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना होता है। और प्रोजेक्ट बी2 कैटेगरी वो होता है जिनका प्रोजेक्ट का स्केल मतलब उनका प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत पड़े, तो उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये डिटरमाइन होता है स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा। ठीक है, प्रोजेक्ट ए कैटेगरी से एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो सेंटर में होती है वहां जाते हैं, और फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस होता है। और बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट स्टेट लेवल पे आते हैं, जो कि स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी डील करती है। और जब कमेटी को लगता है कि प्रोजेक्ट का स्केल ज्यादा बड़ा नहीं है तो उसको बी2 कैटेगरी में डाल देती है, और उस बी2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट को कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, और बी1 कैटेगरी को क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। ईआईए से संबंधित मेरा वीडियो है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर कुछ मिस हो गया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ढूंढ लीजिए ईआईए, वो प्लेलिस्ट है डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, उसमें होगा, और जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम। Which agency is responsible for granting consent to operate to any industry in Patna? अगर पटना में कोई इंडस्ट्री है तो उसको कंसेंट टू ऑपरेट लेना है, ऑपरेशन शुरू करने से पहले कंसेंट टू ऑपरेट लेना होता है, तो उसको कौन देगा? सीपीसीबी देगा, एमओईएफ या पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ बिहार देगी, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पटना देगी? आंसर है सी पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ बिहार। कंसेंट टू ऑपरेट जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ बिहार या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स देती हैं, जिस भी राज्य में वो लोकेटेड होता है इंडस्ट्री। Phytoremediation is the process of removal of pollutants from the soil or water using which of the following? Phytoremediation में मिट्टी से या पानी से पोल्यूटेंट्स को हटा लिया जाता है, किस चीज की मदद से? ए प्लांट्स, सी सॉरी यहाँ पे गलती है, सी नहीं होगा, यहाँ बी होगा, बी। तो ए प्लांट्स या बी माइक्रोब्स या सी केमिकल्स या डी ऑल ऑफ द अबव? आंसर होगा ए प्लांट्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और रेमेडिएशन का मतलब होता है सुधार करना।
तो प्लांट की मदद से जब पोल्यूशन के लेवल में सुधार किया जाता है, मिट्टी के पोल्यूशन के लेवल में या पानी के पोल्यूशन के लेवल में, उसको हम कहते हैं फाइटोरेमेडिएशन। आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से और सारे क्विज के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट मॉक टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जरूर देखें। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं वो सभी इस एग्जाम के लिए यूजफुल लिंक्स हैं, उसको भी देखें, पढ़ें। और रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए और एनवायरमेंटल साइंस के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।